व्हाट्सअप। सो आज हम जाने वाले हैं बलिनो की सर्विसिंग कराने के लिए। नाउ दिस इज द सेकंड सर्विस जो कि होती है 5000 किलोमीटर्स। नाउ इफ यू कैन सी 5178 अभी चल चुकी है हमारी बलिनो। सो अभी तक आई एम वेरी मच हैप्पी विद दिस कार। कोई ऐसा इशू नहीं है मेरे को कि यार कोई दिक्कत आ रही है या प्रॉब्लम्स आ रही है। इट्स अ वेरी गुड कार। चलने में एवरेज आप देख ही सकते हो कि 17.5 का दिखा रहा है, ऑल्दो ये इतना है नहीं। मैंने इसको निकाला था तो इट वाज क्लोज टू अराउंड 15.5 नहीं 15.7 टू बी प्रिसाइज। 15.7 का इसका एवरेज आ रहा था एंड कोई ऐसा इशू नहीं है फिलहाल। बट हाँ, मेरे को कभी कभार लगता है कि ये जो इसका फर्स्ट गियर है, ये फर्स्ट गियर थोड़ा सा अटकता है। दैट इज व्हाट आई फील। फर्स्ट गियर एंड रिवर्स गियर। सो एक बार ही जाके दिखाएंगे। लास्ट टाइम पूछा था जब 1000 पे सर्विसिंग हुई थी, दे सेड कि यार सर आपका मैट का इशू है। बट मैट का कोई इशू नहीं है। पहली बात तो मारुति जेन्युइन एक्सेसरीज का मैट है, कोई बाहर से नहीं लगवाया मैंने। दूसरी बात 5D मैट है, 7D मैट नहीं है। 7D मैट होता है, आई अंडरस्टैंड कि उसमें कभी कभार वो थोड़ा सा क्लच दबने में इशू हो जाता है, राइट। सो देखते हैं सर्विसिंग एक्सपीरियंस वगैरह कैसा रहता है, क्या रहता है, सारा चीज़ देखते हैं। मैं अभी अपने भाई को पिक करने वाला हूँ एंड वहाँ से हम जाएंगे पास्को ऑटोमोबाइल, जो कि पड़ता है आपका फरीदाबाद में। एंड फरीदाबाद से सो वाइल एडिटिंग आई रियलाइज हम पास्को नहीं गए थे, हम गए थे प्लैटिनम जो कि पड़ता है मोहन कोऑपरेटिव में। आई पिन डाउन द लोकेशन इन द डिस्क्रिप्शन। सो अगर आप लोग को वहाँ जाना है यू कैन डेफिनेटली गो देयर। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा सर्विस था वहाँ पे। यू कैन डेफिनेटली गो देयर। बैक टू द वीडियो। फरीदाबाद से हम ये सारी सर्विसिंग कराएंगे। ली मैंने जो थी वो ली नोएडा से थी, बट वहाँ से कराते हैं बिकॉज वहाँ पे थोड़ी बहुत जान पहचान है। तो मेरे को पता ही यार सही काम होगा, कोई बुरा नहीं होगा, कोई इशू नहीं आएगा उसमें। सो लेट्स गो, लेट्स सी हाउ द एक्सपीरियंस है। मैं सारा चीज़ शेयर करूँगा। आई विल शेयर ईच एंड एवरीथिंग एक्सपीरियंस। आई विल शेयर द प्राइस, आई विल शेयर कि कितना टाइम लगा, क्या लगा, कैसा लगा, एंड या लेट्स गो। मैंने यहाँ पे सनशेड लगवाया था। अभी बलिनो में क्या है ना, बलिनो में हल्का सा टिंटेड आता है ये, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, मैंने सनशेड लगाया तो भाई पूरा ये जेट ब्लैक हो गया। अब इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, बहुत हल्का हल्का सा दिख रहा है। देखो एम्बिएंट लाइट दिख रही होगी मेरी, बट दूर से अगर देखा जाए तो बड़ा सेक्सी सा लुक आता है यार इसका। बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही है गाड़ी। तो ये देखो अपने आप स्टार्ट ही हो गई। ओफ, अब यहाँ से मैं दे दूँगा अपने भाई को, क्योंकि भाई को पता है रास्ता वगैरह सारा। हम करेंगे थोड़ा बहुत बी रोल शूट। पेट्रोल भी अपने को डलवाना पड़ेगा। यहाँ पे कारगिल पेट्रोल पंप है। अगर कोई भी यहाँ पे ईस्ट दिल्ली की साइड रहता है तो उसको पता होगा कि भाई यहाँ पे एक कारगिल नाम का एक पेट्रोल पंप है, जो कि बड़ा बढ़िया पेट्रोल पंप है। यहाँ पे मेरी गाड़ी की जो एम्बिएंट लाइट है वो ऐसे फ्लिकर कर रही थी, तो साइड में एक और बंदे के पास सेम लाइट थी तो इसलिए फ्लिकर करती है। ये K3 में प्रॉब्लम है एक छोटी सी। अभी सारा गाड़ी का इंस्पेक्शन हो रहा है, मतलब देख रहे हैं कि बाहर से फोटो खींच रहे हैं भैया। इनको गियर का इशू तो पता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, किस्मत इतनी ख़राब है, जब भी मैं गियर का इशू बताने जाता हूँ वो एकदम सही हो जाता है। पता नहीं क्या है, गाड़ी गंदी भी हो रही है, गाड़ी एकदम साफ़ भी हो जाएगी अपनी। एंड अभी अंदर जा के दिखाऊँगा मैं किस तरीके से इसकी सर्विसिंग वगैरह हो रही है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। ये यहाँ पे ये इनका लाउंज है जहाँ पे हम लोग वेट वगैरह करते हैं। एंड सामने सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं अपने ऊपर सारी सर्विसिंग होने आई है। भैया हमने ना अपना एयर टैग निकाल लिया गाड़ी की चाबी में से, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है, निकाल ही ले बेफालतू में यार, नुकसान हो जाए। ये अपनी गाड़ी खड़ी है, इसका कोई अभी तक मूवमेंट तो है नहीं। एक बारी मैं इसमें से अपना वो निकाल लूँ यार, गाड़ी के पेपर्स ये हैं। भाई नेक्सा वालों को देख लो यार, हर जगह ये देखो कैसा मेरे को मिल रखा है। हर जगह जो भी होता है नेक्सा में ना, फोल्डर मिलता है जिसमें आप अपना वो सारा चीज़ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रखते हो। वो लेदर का मिलता है, मैग्नेटिक वाला। जो मैंने जहाँ से गाड़ी ली है, मैं उनको बोलता रहिए भाई ऐसा कुछ आता है। वो कह रहे सर आते ही नहीं है ऐसा कुछ। सर हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं। आई डोंट नो कि क्या सीन है, बट एक बार यहाँ पे पता करते हैं कि यहाँ पे है कि नहीं है। वरना ये इसमें भाई बहुत ही बेकार, ये गत्ता सा होता है, बेकार चीज़ है भाई। यार मैंने इन लोग को बोला था कि ना मेरी गाड़ी में अंदर से कुछ मत करना, सिर्फ वैक्यूम कर देना अंदर से। ये देखो क्या लग गया, हवा नहीं मारना, अंदर से वैक्यूम करना है। भाई फाइनली गाड़ी लग गई है। 1:15 बजे मैं आया था, अभी 2:15 बज गया, 1 घंटा लग गया इसको आने में। वो एक्चुअली लंच पे चले गए थे। ठीक है यार, इन लोग की कोई गलती नहीं है। ये अपनी गाड़ी लग गई
अब हो गई ये वॉश, उसके बाद सारा चीज़ इसका देखा जाएगा। यहाँ पे अभी बस वॉशिंग हुई है इसकी। ये भाई अभी ये खोल रहे हैं इंजन में भी शायद वॉश करेंगे। अच्छा नहीं, वॉश भी नहीं करेंगे, नहीं वॉश भी नहीं है, वॉश अप हो रहा है। इनकी ये अंडर बॉडी वाली मशीन बहुत अच्छी है, इसमें पूरा का पूरा डर्ट वगैरह सारा चीज़ क्लीन हो जाता है। जब ये भाई अभी वॉशिंग कर रहे थे, मेरे को लग भी रहा था यार ये नीचे से क्यों नहीं वॉश कर रहे हैं, बट दिस इज़ एन अमेजिंग थिंग। ये हर जगह होती है कि नहीं होती है मेरे को नहीं पता, बट यहाँ पे मेरे को दिखी। अभी यहाँ पे बाहर आते हुए दिखेगा पूरा, मैं यहाँ पे गीला हो रहा हूँ अभी, बट इट्स अ वेरी वेरी नाइस मशीन, बहुत अच्छे से क्लीन कर देती है ये। तो भाई बस बंद भी हो जाए। अच्छा ये वापस भी जाएगी, ओके। यार ये चीज़ अगर हर जगह हो जाए ना बहुत सही है ये, मतलब कहीं पे भी बाहर वगैरह में वॉश कराने जाता हूँ, कहीं पे भी वो इतने अच्छे से साफ़ नहीं कर पाते, बट इसमें चारों तरफ से हो रही है। तो क्या है कि कोई भी डर्ट वगैरह कुछ नहीं रहेगा, इतना तगड़ा प्रेशर है इस मशीन का, बहुत ही प्यारी तरीके से क्लीन होती है। ये भाई हमारी गाड़ी वॉश होके यहाँ पे आ चुकी है। सबसे घटिया चीज़ ये थी, ये भाई के हाथ में देख रहे हो गंदा सा कपड़ा है, इसी गंदे से कपड़े से भाई पूरी गाड़ी उन्होंने वॉश कर दी। मैं खुद धोता हूँ अपनी गाड़ी, और अपनी गाड़ी पे मैं एटलीस्ट 4 कपड़े यूज़ करता हूँ वॉश में ही, ड्राई में तो। अब यार क्या कर सकते हैं, इनके पास भी इतना टाइम नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट चलो कोई इशू नहीं है। ये देखो यहाँ पे मेरी गाड़ी में सिरम को रखा है, तो ये देखो यहाँ पे और ये पूरा तो इसमें वाटर कैपेसिटी भी है। भाई मेरे को ना बिल्कुल भी इनके कपड़ों पे कुछ था नहीं, तो मैंने क्या करा, मैंने ना अपने कपड़े निकाल के दे दिए। माइक्रोफाइबर मेरे पास बहुत सारे पड़े रहते हैं ना, तो मैंने अपने दे दिए। मैंने कहा भाई तू इससे कर ले, क्योंकि इन भाई का तो बहुत ही गंदा कपड़ा हो रहा था। अब तो चलो ठीक है, साफ़ हो गई है। एंड ये भाई अब जल्दी से कर रहे हो इस चीज़ को, ठीक है। देखो यार इतना कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते आप वॉशिंग से ना, ये एक मशीन लगी है, ये बहुत अच्छी मशीन है, लेकिन उसके बाद भी देखो शैम्पू का क्वालिटी क्या है, कपड़े का क्वालिटी क्या है, स्क्रैचेस बहुत पड़ेंगे इस पर। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि इस चीज़ पे आप रिलाय करो, बट हाँ ये ज़रूर है कि अगर आप जा रहे हो तो हो सके तो अपना माइक्रोफाइबर ले लो, ताकि उससे ये वॉश और ड्राई कर दे, ताकि अगर कुछ स्क्रैच लग सकता है तो कुछ स्क्रैच आपका लगेगा नहीं। ये जो भाई अपने ये साफ़ कर रहे हैं ना, ये भी बोल रहे थे कि भाई ये पानी क्यों नहीं रुक रहा आपकी गाड़ी पे, मतलब क्या कुछ कराया है क्या आपने, मुझसे पूछते। मैंने कहा हाँ भाई कराया, बताओ। तो कहते यार नॉर्मली गाड़ियों पे जैसे पानी मारते हैं तो वो रुक जाता है, तो लेकिन आपकी गाड़ी पे ना बह रहा था, ऐसा क्यों? तो मैंने फिर इनको बताया कि भाई सिरा में क्या, तो कह रहे भैया ये बहुत अच्छी चीज़ है, वरना ना पानी रुक जाता है तो थोड़ा सा डैमेज होने का चांस रहता है पेज में। सो देखो फ़ायदे तो बहुत है सिरामिक के, बहुत फ़ायदे हैं भाई। ये ना कारपेट इन्होंने भी वैक्यूम करे, इतना अच्छा वैक्यूम करे। पहले बहुत गंदगी थी भाई, ये स्पेशली ड्राइवर साइड में, बट पूरा का पूरा क्लीन हो चुका है पूरा। देख अब वैक्यूम बहुत अच्छे से करा है, मैंने बाहर में दुकान जाते इतना अच्छे से नहीं करते। ये भाई अभी हमारी गाड़ी चल रही है ऊपर, यहाँ पे पूरा इंस्पेक्शन वगैरह हो रहा है कि भाई कोई इश्यू तो नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। मेरे को ज़रूरत भी है क्योंकि मैं जाऊँगा अभी एक छोटे से ट्रिप के लिए, ज़्यादा लंबा नहीं है बट स्टिल ये बहुत ज़रूरी एक चीज़ थी, तो मैंने कहा एक बारी करा दो। दूसरी चीज़ जो मैं अगर बता रहा था, एक कट के बारे में बता रहा था मैं कि कट लगा हुआ है। ये जो ये यहाँ पे कट है, ये पता नहीं किसी ने ब्लेड मार दिया था और मतलब हड्डी हो गई है लोगों को, पता नहीं। ये मेरे गाड़ी में आगे यहाँ पे लगा हुआ था, मेरे को समझ नहीं आता भाई लोगों को क्या इशू है यार।
वैसे जिसने भी मारा है कट बहुत ही मतलब घटिया चीज़ करी है, बट हाँ इसकी वजह से मेरे को ये टायर चेंज कराना पड़ेगा। सो अभी प्लान है कि 3-4 दिन में मैं इसका टायर चेंज करा दूँगा। एंड सोच रहा हूँ ऐसे कांड के बाद डैश कैम और लगवा लूँ यार। भैया तो मतलब आपको ये फर्स्ट और रिवर्स में दिक्कत नहीं है कोई भी? ना, ये मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। ये नॉर्मल ही है। मेरे को लग रहा था कि ये अटक रहा है ज़्यादा, तो इस वजह से कोई दिक्कत तो नहीं है क्लच प्लेट वगैरह में? ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है। और बाकी कोई ऐसा इशू है इस गाड़ी में, कुछ भी आपको लगाओ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो भाई जनरल चेकअप तो हो चुका है, अब गाड़ी अपनी निकल रही है, वॉशिंग हो चुकी है, सब कुछ हो गया है, सर्विसिंग सारी डन है, और तो कुछ स्टेप नहीं बचा होगा मेरे ख्याल से। अब तो सीधा निकलनी है गाड़ी। ठीक है, अब कैशियर से साइन होने जा रहा है बस, फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। मैं भाई एक बारी को सोच रहा था यार ये इन्होंने तो बड़ी गंदी धोई है यार, वाटर मार्क सारे भरे हुए हैं, बट नहीं, ये अभी फाइनल टच दे रहे हैं गाड़ी पे। ये वाटरलेस वॉश कर रहे हैं, ये इनका कोई केमिकल होता है वाटरलेस वॉश। तो अच्छी बात यह है कि जितने भी वाटर मार्क्स, गंदगी जो बची है, सब कुछ है जो रह जाता है, वो सारा चीज़ इसमें कवर हो जाएगा। तो भाई मैंने देखो सर्विसिंग कंप्लीट हो गई है मेरी गाड़ी की, सारा चीज़ हो गया है। अब अंदर से मैंने कुछ भी नहीं टच करवाया है, क्योंकि ना वो पता नहीं क्या अजीब सा पॉलिश लगाते थे जिसकी वजह से डस्ट चिपक जाती है। एंड मैं आप लोग को भी यही सजेस्ट करूँगा कि भाई मत लगवाया करो, बहुत ही बेकार चीज़ होती है। प्लस जब फर्स्ट सर्विस हुई थी इसकी, तो फर्स्ट सर्विस पे ना उन लोगों ने लगा दिया था हर जगह, इवन मैट्स तक पे लगा दिए थे। मैं कह रहा यार मैट्स पे कौन लगाता है, तो मैट्स पे फिर पूरे मेरे को खुद घर पे आके वॉश करने पड़ गए थे, क्योंकि उस पर डस्ट ही डस्ट चिपक रही थी। अब एनीवे तो हो गया सारा कुछ। अब बात करें चार्जेस की। देखो जो चीज़ सेकंड सर्विस में हुआ वही चीज़ सॉरी जो चीज़ फर्स्ट सर्विस में हुआ था वही चीज़ अभी भी हुई है। इसमें मेरा एक भी पैसा नहीं लगा है। मैं अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, तो स्क्रीन पे यहाँ पे मैं बिल का फ़ोटो एक बारी डाल दूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ भी चार्जेस वगैरह एक पैसे का मेरा कुछ भी नहीं लगा है। सारा काम हुआ है, फ्री में हुआ है। अब बात करते हैं टाइम की। यार देखो मैं वहाँ पहुँचा था 1:15 बजे, फ्री होते होते अभी तो मेरी गाड़ी में अगर आपको HUD दिख रहा होगा, तो HUD नहीं दिख रहा होगा पता नहीं। सो अभी अगर आपको दिख रहा होगा तो 4:37 हो रहा है। देखो भाई ये टाइम हो गया मेरे को वहाँ से निकले हुए करीब 1.25 घंटे के करीब हो चुका है। तो हाँ, तो टाइम अच्छा खासा लगा, लेकिन मैं अगर सर्विस के एक्सपीरियंस की बात करूं, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, मेरे को कोई ऐसा इशू नहीं आया। लोग काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली थे, जो भी मैं बोल रहा था उस चीज़ को ध्यान में दे रहे थे। जैसे कि मैंने बताया था क्लच इसके गियर में, फर्स्ट गियर एंड रिवर्स गियर में मेरे को लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत आता है, वो भी उन्होंने चेक करा, ऑल्दो कुछ ऐसा दिक्कत आया नहीं था। वो कह रहे थे कि ये सर होता ही है, हर गाड़ी में होता है। सो मेरे को नहीं पता कि ऐसा हर गाड़ी में होता है कि नहीं होता। अगर आपके पास बलिनो है तो आप भी मेरे को एक बारी कमेंट में बताओ यार। कभी कभार होता है ना कि हमें लगता है कि यार ऐसा चीज़ है बट नहीं होता है। आई डोंट नो, एक बारी आपके पास है अगर बलिनो तो आप एक बारी बताना। अगेन एज ए सेड, 0 रुपीज़ आई हैव पेड टू मारुति सुजुकी। मैंने कुछ भी पे नहीं करा है। बाकी यहाँ पे ये लोग ये डाल दिया इन लोगों ने, ये थैंक्स फॉर BS सीट बेल्ट। ओ भाई लो फ्यूल भी आ गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो जो भी मैंने एक्सप्लेन करा है, सो गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि इस पे मैं शॉर्ट्स वगैरह भी बीच बीच में डालता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।